हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी बुक स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं इसमें स्टैंडर्ड 10th की हिंदी पाठ्य पुस्तक में दिए गए चैप्टर 12 की, जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है एक नई शुरुआत। इस चैप्टर का नाम है एक नई शुरुआत। आज का ये सुविचार, तो आज का सुविचार है हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, किसी कोई भी हो, या फिर वो मनुष्य हो या फिर कोई पक्षी हो, प्राणी हो, कोई भी हो, उसकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इसकी समझौते बताई, जो लेखक के बारे में बताया था कि ये जो कविता नहीं है, ये पाठ जो लिखा है उनके बारे में। तो आप लोगों ने अभी तक हमारा वो 2 वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस दोनों वीडियो की लिंक दे रखी है, आप पहले जाके वो देख लेना। फिर ये पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आपने अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक नई शुरुआत चैप्टर में आपको क्या समझाना चाहते हैं वो। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 में हमने 29 पेज नंबर तक किया था। हम आगे करेंगे इस चैप्टर में। तो आगे दे रखा है आप लोगों को, नाले के किनारे बनी झुग्गियों के बाहर काफ़ी चहल पहल थी। वहाँ पर अभी अभी शराब पीकर आए 2 लोग आपस में गाली गलौज कर रहे थे। पास में चिकचक के 2 मरीज लेटे हुए थे। उनसे थोड़ी दूर पर बैठे बच्चे खाना खाने की जिद कर रहे थे। उनकी माँ पास में जल रहे चूल्हे की गीली लकड़ियों से जूते हुए अपने बच्चों को बुरी तरह से डांट रही थी। उधर माधवन की दशा देखने लायक थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी वह फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन कर रहा था, कभी बिजली के मिस्त्री को, और कभी अपने आप से बातें करने लग जा रहा था। उस उपक्रमों में 15 मिनट का समय कब व्यतीत हो गया यह पता ही नहीं चला। सहसा माधवन के दिमाग में एक विचार कौंधा। उसने प्रक्षेपण यंत्र के स्विच को पावर बॉक्स से निकाला और सीधी बिजली के स्विच से जोड़ दिया। देखते ही देखते कमरा रोशनी से भर गया। मानव प्रक्षेपण यंत्र फिर से सक्रिय हो उठा। संयोग की बात यह थी कि प्रोफेसर का शरीर अभी भी नियंत्रण कक्ष की सीमा में था। मशीन की कार्यप्रणाली ऑन होते ही वे तरंगे रिसीवर की ओर घूम गई। कुछ ही क्षणों में वे तरंगे प्रक्षेपण यंत्र द्वारा स्विच कर ली गई और उसकी कार्यप्रणाली पुनः उन तरंगों को अपने मूल स्वरूप में परिवर्तित करने लगी। माधवन जल्द से रिसीवर के चेकबोर्ड के पास पहुंचा और उसमें लगे बटनों को दबाने लगा। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लोगों को समझ में ना आए। चंद्र क्षणों के अंतराल के पश्चात रिसीवर ने सारी प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर लेने का संकेत दिया। उसी क्षण रिसीवर के चैम्बर में हलचल हुई और प्रोफेसर रामिस बाहर आ गए। माधवन अपनी उत्तेजना को संभाल नहीं सका। वह लपक कर प्रोफेसर के पास पहुंचा और उन्हें अपनी बाहों में भींच लिया। लेकिन अगले ही क्षण प्रोफेसर का अचित शरीर माधवन की बाहों में था। माधवन के प्रोफेसर को बगल के कमरे में लिटा दिया और बिना कोई समय गवाए डॉक्टर को बुलाने के लिए फ़ोन मिलाने लगा। डॉक्टर ने आते ही प्रोफेसर का चेकअप किया। उन्होंने प्रोफेसर रामिस को एक इंजेक्शन लगाया और फिर दिशा निर्देश देकर चले गए। लगभग आधे घंटे के बाद प्रोफेसर रामिस को होश आया। यह देखकर माधवन की जान में जान आई। वह बोला, बधाई हो सर, आपका प्रयोग उद्गार चिन्ह, मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं है यहाँ पे, मैंने ऐसे बोल दिया। आपका प्रयोग डैश डैश डैश। फिर आगे प्रोफेसर रामिस के मस्तिष्क में काफ़ी उथल
प्रोफेसर रामेश के मस्तिष्क में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी। एक और थी उनकी वर्षों की मेहनत, उनका महान आविष्कार जो उन्हें भारतवर्ष ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध दिलाने वाला था। दूसरी ओर था उनका कुछ क्षणों का वह अनुभव जिससे वे अभी थोड़ी देर पहले ही दो चार हुए थे। नाले के संघाट मारते पानी के किनारे बचबचाती हुई मानवीयता ने इन्हें हिलाकर रख दिया था। उन्हें अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ही खोखला नजर आने लगा था। और ठीक उसी क्षण माधवन की बात उनके कानों तक पहुंची। उन्होंने रामेश की बात बीच में ही काट दी। प्रयोग? कैसा प्रयोग? अभी तो मुझे अपना काम शुरू करना है। इस देश के लाखों नागरिकों को कुपोषण से बचाना है, उनको जीवन की न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करवानी है। यह बहुत बड़ा काम है और अभी तो इसकी शुरुआत होनी भी शेष है। शेष मतलब बाकी है। कहते हुए प्रोफेसर रामेश खड़े हुए और कमरे से बाहर निकल गए। माधवन हैरान परेशान उनके पीछे भागा। वह यह समझ भी कैसे सकता था कि इस दुर्घटना के दौरान प्रोफेसर रामेश पर क्या बीती थी और किन हालात में वे इतना बड़ा फैसला लेने में सक्षम हुए थे। यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक में शब्दार्थ दे रखे हैं और कुछ और शब्दार्थ थे जो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो पहले टेक्स्ट बुक वाले, फिर बाद में मैं सब बता दूंगी कि शब्दार्थ कौन से। प्रक्षेपण मतलब फेंकना, ऊपर से मिलाना। दमक मतलब चमक, प्रभा। छोर मतलब सिरा, सीमा, किनारा। कल पूजा मतलब मशीन के पूज। जटिल मतलब पेचीदा, कठिन। सिफारिश मतलब स्तुति, खुशामद। आणविक मतलब अणु संबंधित। पछी उसके बाद वाला है झुग्गियाला, तो मलिन या गंदी बस्ती। अभी और शब्दार्थ है इस चैप्टर के रिलेटेड, आप लोग ध्यान से सुनना। अभी अद्भुत मतलब आश्चर्यजनक, विचित्र। प्रक्षेपण यंत्र मतलब फेंकने वाला यंत्र। परीक्षण मतलब परखने या जांच करने का काम। द्रव्य मतलब वस्तु, पदार्थ। विश्लेषण मतलब वास्तविक रूप के स्पष्टीकरण के लिए सब अंगों की छानबीन। विभक्त मतलब अलग। प्रयोगशाला मतलब यहाँ रासायनिक प्रयोग या जांच हो। कमांड मतलब आदेश देना। स्क्रीन मतलब पर्दा। आभा मतलब चमक दमक। प्रक्रिया मतलब वह क्रिया जिससे कोई वस्तु बनती है। अंतराल मतलब दो बिंदुओं के बीच का स्थान या अंतर। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी शब्द जिसका मतलब आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। जिगरी मतलब अत्यंत घनिष्ठ। प्रोजेक्ट मतलब परियोजना। संतुति मतलब किसी कार्य के लिए अपनी मंजूरी देना। प्रतिक्रिया मतलब किसी क्रिया के विरोध में होने वाली क्रिया। विधि मतलब रीत, तरीका। तरंग मतलब लहर। यांत्रिक मतलब यंत्र संबंधित। आणविक मतलब अणु संबंधित। संरचना शब्द का अर्थ होता है अनेक अवयवों वाली रचना। सम्मोहन मतलब मोहित करने या लुभाने की क्रिया। प्रक्षेपित मतलब प्रसारित। तंद्रा मतलब ऊँघ। फिर है झुग्गियाँ मतलब झोपड़ियाँ। फिर चेचक मतलब शीतला रोग। उपकरण मतलब आयोजन, तैयारी। कार्य प्रणाली मतलब कार्य करने का ढंग। चेकअप मतलब जांच पड़ताल। उथल पुथल मतलब उलट पुलट। आविष्कार मतलब ईजाद और किसी बात का पहले पता लगना। फिर प्रसिद्धि मतलब ख्याति, शोहरत। बजाना मतलब सड़े हुए गंदे पानी में बुलबुले उठाना। हाँ बस ये उठाना। मानवीयता मतलब मनुष्यता। तो यहाँ पे ये एक नई शुरुआत चैप्टर खत्म होता है।